नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी के लिए खुशखबरी। जी हां, डीएम में बढ़ोतरी ऐलान और तीनों किस्तों का एरियर को लेकर वित्त मंत्रालय से मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी अन्य भी 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए आप इस वीडियो का लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार का पेंशनर्स को बड़ा तोहफा अर्जी देते ही बन जाएगा सबसे बड़ा काम। जी आपको बता दें कि फैमिली पेंशन के नियम और आसान कर दिए गए हैं। ऐसा कोविड-19 महामारी के चलते हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की माने तो अब अगर फैमिली पेंशन का क्लेम आता है तो डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्य सदस्य को उसे तत्काल जारी कर दिया जाएगा। कागजी कार्रवाई के लिए कोई नहीं रुकेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पेंशनर्स की मृत्यु कोविड या नॉन कोविड के कारण से होती है तो दोनों ही सूरत में उनके परिवार के सदस्य को फैमिली पेंशन जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2 और बड़ी रियायतें भी दी हैं। सरकार ने कुछ ऐसा ही गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी किया है। इसमें सीसीएस पेंशन रूल 1972 के रूल 88 को आधार बनाया गया है, जिसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी के सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो प्रोविजनल फैमिली पेंशन जारी कर दी जाएगी। ऐसा पे एंड अकाउंट ऑफिस को कागज पूछता ही होना चाहिए। यही नहीं, प्रोविजनल पेंशन की मियाद भी बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उन्हें उस दिन से 1 साल तक प्रोविजनल पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिए एचओडी की इजाज़त लेनी होगी। सीसीएस पेंशन 1972 के रूल 64 के मुताबिक प्रोविजनल पेंशन 6 महीने के लिए ही दी जाती है, लेकिन कोविड केस में इसे आगे बढ़ाया गया है। प्रोविजनल पेंशन का प्रावधान। जी आपको बता दें कि आदेश पर एजी ऑफिस बदौर के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी जी ने कहा कि प्रोविजनल पेंशन का प्रावधान शुरू से है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने पर आपात स्थिति में उसे प्रोविजनल पेंशन ग्रांट होती है। ये पेंशन उसकी लास्ट ड्रॉ सैलरी पर बनती है। वास्तविक पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है। कोविड को देखते हुए सरकार ने इसकी मियाद 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी है। यानी जिन लोगों को बीते साल प्रोविजनल पेंशन आवंटित हुई है उन्हें ये 1 साल तक मिलेगी। मोदी सरकार के ऐलान। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले ही इस साल रिटायर्ड हो रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण पेंशन नहीं बन पाने की स्थिति में प्रोविजनल पेंशन देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि रिटायर डेट से 1 साल के लिए उस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी। ये व्यवस्था फैमिली पेंशन पाने वालों के साथ भी होगी। पेंशन फॉर्म देने में दिक्कत। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वह सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म पे एंड अकाउंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में न हो। खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग अलग शहरों में है तो ये दिक्कत और बढ़ जाती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद कुछ लिखने से पहले लेनी होगी इजाज़त, वरना रोक दी जाएगी आपकी पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र ने सिविल सेवकों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया है। अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से सेवानिवृत्त अधिकारी बिना इजाजत कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा वे करते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। सरकार का दावा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। नए संशोधन के मुताबिक अभी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे। किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। संशोधित नियमों के अनुसार अगर सेवानिवृत्ति के बाद अफसर बिना इजाज़त कुछ लिखता है तो उसके पेंशन को रोका जा सकता है। उसे कुछ लिखने से पहले इजाज़त लेनी होगी। सक्षम अधिकारी को यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है और क्या यह संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है।
क्या है नया कानून? केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन करते हुए डीओपीटी ने एक क्लोज जोड़ा जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में मेंसाड संगठनों में काम करने वालों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना संगठन के डोमेन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन संगठन के लोगों पर लागू होगा नियम। जी आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राजस्व खुफिया निदेशालय, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल ब्रांच सीआईडी, अंडमान और निकोबार क्राइम ब्रांच सीआईडी-सीबी, दादरा और नगर हवेली स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सीबीआई। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए के लिए मीटिंग जल्द, जाने कब आएगा 3 किस्तों का एरियर। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स अपने महंगाई भत्ते और उसके एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद जल्द ही कोई फैसला होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अधिकारियों के बीच इस मामले में वार्ता होनी है। कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और डीए का एरियर देने के लिए बातचीत मई के अंतिम हफ्ते में होनी थी, लेकिन आर्थिक अखबार मिंट की एक खबर के अनुसार ये मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इस महीने होगी मीटिंग। जी आपको बता दें नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के अनुसार ये मीटिंग अब इस महीने यानी जून में होगी। दिल्ली में कोविड के प्रतिबंधों की वजह से डीए के 3 बकाया किस्तों के भुगतान के बारे में मीटिंग नहीं हो पाई। सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक ये बकाया 1 जून 2020 के बाद की 3 किस्तों का है, लेकिन केंद्र सरकार ने 30 जून 2021 तक इस पर रोक लगा दी थी। मिल सकता है इतना डीए। जी आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता डीए देने की तैयारी कर ली है। इस बात के पूरा आसार है कि सरकार डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई राशि यानी 28% के हिसाब से कर्मचारियों के खाते में डालेगी। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मचारियों को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीने का एरियर बकाया है। अब एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। असल में डीए की राशि देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कर्मचारी संगठन एरियर के भी भुगतान पर जोर दे रहे हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की सभी की सभी लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये खबरें पहुँच के। धन्यवाद।